Hello everyone, let's start paper 1 practicals. Experiment number 1, study of temperature characteristics of thermistor. And to study temperature characteristics of thermistor and to find the melting point of wax using थर्मिस्टर। तो यहाँ पे थर्मिस्टर का हमें टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है एंड वैक्स के लिए हमें थर्मिस्टर का कितना रेजिस्टर है मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स। ओके, तो उसके अकॉर्डिंगली थर्मिस्टर का कितना रेजिस्टेंस आता है वो हमें मेज़र करना है। तो इसके लिए हम इस तरह का सेटअप लेंगे। तो यहाँ पे स्टैंड है, स्टैंड के नीचे बर्नर लगाया है, फिर बीकर रखा है, बीकर में पानी भरा हुआ है, उसमें टेस्ट ट्यूब रखा है, टेस्ट ट्यूब में हमने लिक्विड पैराफिन भरा हुआ है। ओके, और इस टेस्ट ट्यूब को हमें पानी भरे हुए बीकर में रखना है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, जो थर्मोमीटर है वो टेस्ट ट्यूब में रखना है और उससे हमें टेम्परेचर मेज़र करना है। उसके बाद थर्मिस्टर भी हमें टेस्ट ट्यूब में रखना है और वहाँ से दो वायर्स हम निकालेंगे जो मल्टीमीटर से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ से साइमल्टेनियसली टेम्परेचर जैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंगली हमें थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस मेज़र करना है। ओके, तो इस तरह का सेटअप हमें करना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बर्नर चालू करके उसे हीट देने वाले हैं। ओके, तो जब हम बर्नर चालू करेंगे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंगली थर्मिस्टर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। ओके, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंगली जो थर्मिस्टर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में रूम टेम्परेचर मेज़र करेंगे और रूम टेम्परेचर पे थर्मिस्टर का कितना टेम्परेचर है वो थर्मिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है वो हम मेज़र करेंगे। उसके बाद बर्नर चालू करेंगे और हीटर का जो है रीडिंग वो हम लेंगे। तो यहाँ पे 30, 35, 40 अप टू 80 अंश सेंटीग्रेड तक हमें हीटिंग का टेम्परेचर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इसका मीनिंग क्या है, एनटीसी टाइप ऑफ डिवाइस है या ट्रांसड्यूसर है थर्मिस्टर। ओके, फिर आपको क्या करना है, 80 डिग्री पे जाने के बाद आपको जो बर्नर है उसे बंद करना है और उसके बाद कूलिंग वाला आपको रीडिंग लेना है। तो कूलिंग वाला रीडिंग आप नीचे से ऊपर की तरफ लेंगे। ओके, उसके बाद आप इन दोनों का एवरेज रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, तो यहाँ तक होने के बाद आपको ग्राफ ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और यहाँ पे टेम्परेचर लिया है। तो इसके ग्राफ में आपको इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, जो पैराफिन लिक्विड भरा है टेस्ट ट्यूब में उसे निकाल देना है और उसके बाद उसमें आपको वैक्स रखना है और वैक्स को टच होगा उस तरीके से आपको थर्मिस्टर उसमें रखना है। अभी आप क्या करोगे, वापस से बर्नर चालू करोगे और वैक्स कभी मेल्ट होता है वो आपको मेज़र करना है। ओके, तो जब वैक्स मेल्ट होता है उस टाइम पे आपका रेजिस्टेंस में थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है वो आपको मेज़र करना है और यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस मिला वो आपको ग्राफ पे फाइंड करना है और उसके कोरस्पॉन्डर कितना टेम्परेचर आ रहा है वो आपको मेज़र करना है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे अगर आता है वैक्स का तो उसके अकॉर्डिंगली टेम्परेचर आ रहा है 42.50 डिग्री आ रहा है। तो ये आपको फाइंड करना है और उसका आंसर यहाँ पे आपको
लिखना है। ओके, तो इस तरीके से ये जो प्रैक्टिकल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओके, अंडरस्टूड? स्टडी ऑफ टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मिस्टर। तो आज हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, फर्स्ट हमने यहाँ पे स्टैंड लिया है, उसके नीचे बर्नर लगाया है, फिर एक बीकर है, बीकर में हमने पानी या वाटर भरा हुआ है। ओके, उसमें आपको यहाँ पे टेस्ट ट्यूब लगाना है और टेस्ट ट्यूब में थर्मिस्टर एंड थर्मोमीटर यहाँ पे इस तरीके से आपको लगाना है। ओके, और जो थर्मिस्टर का 2 टर्मिनल है उसे हम डिजिटल मल्टीमीटर से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिक्विड पैराफिन वो टेस्ट ट्यूब में रखने वाले हैं एंड जो वाटर है वो हम बीकर में भरने वाले हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसमें बर्नर को चालू करके इसको हीट देंगे। तो इससे क्या होगा, पानी गर्म होगा और उसकी वजह से जो थर्मिस्टर है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे थर्मिस्टर का जो रेजिस्टर है वो चेंज होगा। तो वो हमें यहाँ पे मेज़र करना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर मेज़र करेंगे यूजिंग थर्मोमीटर। ओके, थर्मोमीटर से रूम टेम्परेचर मेज़र करेंगे। उसके बाद जो रूम टेम्परेचर है उस टाइम पे थर्मिस्टर का जो रेजिस्टर है वो हम वोल्ट मीटर से या मल्टीमीटर से हम मेज़र करेंगे। ओके, उसके बाद हम बर्नर चालू करके यहाँ पे टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे हमें यहाँ पे रेजिस्टर का वैल्यू मेज़र करना है। ओके, तो हीटिंग के टाइम पे हम जब बर्नर चालू करेंगे तो रेजिस्टर यहाँ पे मेज़र करेंगे। जब 80 डिग्री ऑन सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, बर्नर को बंद करना है और कूलिंग होने देना है। तो कूलिंग होने के टाइम पे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ रीडिंग मेज़र करना है। तो यहाँ पे वापस से हमें रेजिस्टर मेज़र करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें एवरेज रेजिस्टेंस फाइंड करना है। मीन्स यहाँ पे 30 के लिए हमें 2 रेजिस्टर मिले। ओके, रेजिस्टर की वैल्यू मिली तो उसका हमें एवरेज फाइंड करके यहाँ पे उसका वैल्यू रखना है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये करेंगे। सेकेंड पार्ट में हमें वैक्स के लिए रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जब वैक्स मेल्ट होता है तब रेजिस्टेंस कितना होता है थर्मिस्टर का वो मेज़र करेंगे और फिर उस पे से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ के ऊपर से हमें टेम्परेचर मिलेगा कि वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट कितना है। ओके, तो ये हमारा थर्मिस्टर का प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ये थर्मिस्टर है, तो थर्मिस्टर का फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे। तो थर्मिस्टर का जो एंड है उसे हमने मल्टीमीटर से कनेक्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे थर्मिस्टर का हमें वैल्यू दिखा रहा है 9.38। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर एट रूम टेम्परेचर 9.38 किलो। यहाँ पे हमने किलो लिया था। ओके, 20 के पे रखा तो यहाँ पे किलो ओम लिखेंगे। ओके, नाउ टेम्परेचर मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर के लिए हमने थर्मोमीटर यूज़ करना है। तो थर्मोमीटर में हम देखेंगे तो यहाँ पे 28 दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे आपको वीडियो में अच्छे से दिखेगा नहीं। 30 का जो बीच वाला पॉइंट है, ओके, तो वो बीच वाले पॉइंट से थोड़ा कम है, अगर आपको दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको रीडिंग लेके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे 28.6 इतना टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर दिखा रहा है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, थर्मिस्टर को ये जो सेटअप हमने लगाया है जिसमें बर्नर नीचे रखा है, फिर यहाँ पे हमने स्टैंड लगाया है, बीकर है, बीकर में पानी भरा हुआ है, उसमें टेस्ट ट्यूब रखा है और टेस्ट ट्यूब में पैराफिन लिक्विड भरा हुआ है। तो इस लिक्विड में हम थर्मिस्टर को रखेंगे और एज वेल एज
हमें थर्मोमीटर रखना है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। तो जैसे जैसे हम बर्नर जब हम चालू करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें मेज़र करना है। तो वो मल्टीमीटर से हम मेज़र करेंगे। तो यहाँ पे हमें दोनों कंटिन्यूसली मेज़र करते रहना है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 28.6 रूम टेम्परेचर है तो 30 से स्टार्ट करना है। 30 से फिर 35, 40 अप टू 80 तक आपको टेम्परेचर मेज़र करना है और उसके अकॉर्डिंगली क्या रेजिस्टेंस आता है वो मेज़र करना है। ये रीडिंग हम लेंगे जब बर्नर हम चालू करेंगे। ओके, तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस यहाँ पे मिलना चाहिए। उसके बाद क्या होगा, 80 डिग्री आ गया, उसके बाद हमें क्या करना है, बर्नर को बंद करना है और फिर कूलिंग वाला रीडिंग लेना है। तो यहाँ पे हमें नीचे से ऊपर की तरफ रीडिंग लेना है। तो यहाँ पे हमें वापस से रेजिस्टेंस मेज़र करना है और लास्ट हमें 30 के लिए जो रूम टेम्परेचर है वहाँ पे हमें वो मेज़र करना है रेजिस्टेंस। उसके बाद हमें एवरेज रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जो ये दो रेजिस्टेंस मिले हैं उनका एवरेज निकल के यहाँ पे हमें एवरेज रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो थर्मिस्टर का प्रैक्टिकल है उसका फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो पैराफिन लिक्विड हमने यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में भरा हुआ है उसे निकाल देंगे। ओके, और उसकी जगह पे हमें यहाँ पे वैक्स डालना है। ओके, वैक्स डालने के बाद उसमें वापस से थर्मिस्टर एंड थर्मोमीटर दोनों यहाँ पे रखने हैं। जब जो वैक्स है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा तब थर्मिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है वो मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे और फिर उसके बाद हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ पे से जो जो रेजिस्टेंस आ रहा है थर्मिस्टर का उसके रिस्पेक्टिव कितना टेम्परेचर आता है वो हमें यहाँ पे मेज़र करना है। ओके, मीन्स वो हमें ग्राफ ड्रॉ करके उससे हमें लेना है। अंडरस्टूड? तो ये हमें प्रैक्टिकल में करना है। तो अभी मैं क्या करूँगी, जो थर्मिस्टर है ये थर्मिस्टर उसे आपको इसमें डालना है। ओके, इस तरीके से जो पैराफिन लिक्विड है उसमें वो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लैक वाला थर्मिस्टर दिखा रहा है। ओके, और फिर सेकंड उसमें क्या डालना है, थर्मोमीटर डालना है। ओके, तो थर्मोमीटर डालने से पहले मैं यहाँ पे बर्नर चालू करूँगी और फिर थर्मोमीटर डालूँगी। ओके, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि बर्नर चालू किया है और फिर इसे इस तरीके से सेटअप करना है। ओके, इस तरीके से आपको रखना है बर्नर, स्टैंड, उसके ऊपर बीकर, टेस्ट ट्यूब में थर्मिस्टर एंड फिर थर्मोमीटर। ओके, इस तरीके से आपको रखना है और कंटिन्यूसली टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस मेज़र करना है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे तो स्टार्टिंग का टेम्परेचर हमें 30 दिखा रहा है। ओके, ओके 30 दिखा रहा है। अभी 35 पे आएगा तब आपको रीडिंग लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक दो रीडिंग लेके दिखाऊंगी, फिर बाद में आपको पूरा टेबल दूंगी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको पता चलेगा कि कैसे रीडिंग आते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो यहाँ पे 35 हो गया है। तो 35 पे जितना भी रीडिंग आता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। 30 के लिए लिखना है,
35 के लिए लिखना है, फिर 40 होगा, अप टू 80 तक आपको रीडिंग लिखना है। ओके, तो 35 पे 8 पॉइंट समथिंग था। मैं आपको ये प्रॉपर रीडिंग दूंगी वापस से। ओके, तो इस तरीके से आपको हीटिंग के लिए लेना है। जब ये हीटिंग का 80 डिग्री अंश सेंटीग्रेड तक चला जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है, बर्नर को बंद करना है और फिर कूलिंग के लिए रीडिंग लेना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें इस तरीके से रीडिंग मिलते हैं हीटिंग के लिए और फिर कूलिंग के लिए। ओके, फिर उसका एवरेज निकाल के हमें एवरेज रेजिस्टेंस मिलता है। अभी हम क्या करेंगे, पैराफिन लिक्विड जो टेस्ट ट्यूब है उसमें से निकाल लेंगे और उसमें फिर हम वैक्स डालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, बर्नर को बंद किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो थर्मोमीटर है वो निकालना है, थर्मिस्टर निकालना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो बीकर है उसमें से हमें पैराफिन लिक्विड निकाल देना है और उसकी जगह पे वैक्स डालना है। ओके, बीकर को इसमें रखने के बाद वापस से इसमें क्या रखना है, हमें थर्मिस्टर डाल देना है। जो वैक्स है उसको टच होगा उस तरीके से आपको इसमें रखना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थर्मिस्टर वैक्स को टच हो रहा है। तो उसके बाद हमें बर्नर को चालू करना है और फिर इसका रीडिंग लेना है। तो इसका रीडिंग कैसे लेना है, जब वैक्स मेल्ट होना स्टार्ट होगा तब थर्मिस्टर का कितना रेजिस्टेंस आता है वो हमें मेज़र करना है। ओके, तो यहाँ पे हम बर्नर चालू करने के बाद तो आपको रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर व्हेन वैक्स मेल्ट 2.93 ओम। ओके, तो ये हमें मिला। तो इस रीडिंग पे से हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ पे से हमें टेम्परेचर मीन्स मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ वैक्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हमें ग्राफ फाइंड करना है रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। ओके, तो ये रेजिस्टेंस है। ओके, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे टेम्परेचर दिया है, तो ये दोनों का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, aim to construct the circuit of monostable multivibrator using IC 555 and to measure the time t। ओके, तो यहाँ पे हमें मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर सर्किट को कनेक्ट करना है यूजिंग IC 555 IC हमें पता है टाइमर IC है एंड इट इज़ अ 8 पिन IC। तो इसका जो सर्किट है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमें पता है मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर को ऑपरेट करने के लिए हमें ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस सर्किट में हम सर्किट को कंस्ट्रक्ट करेंगे और ट्रिगर देंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली वो कितने ट्रिगर देने के बाद LED ग्लो होता है। ओके, और कितने टाइम के बाद ये LED ऑफ होता है वो आपको मेज़र करना है। ओके, तो ये क्या होगा, ऑन टाइम होगा। तो इस तरीके से आपको ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे रेजिस्टर की वैल्यू। तो यहाँ पे R1 एंड R2 दिया है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको करना है T इज इक्वल टू 1.1 RC। ओके, C की वैल्यू हमें पता है 100 माइक्रोफेराडे लेना है। ओके, एंड 1.1 इक्वेशन है। T यहाँ पे सपोज हम 11 सेकेंड के लिए फाइंड करते हैं तो T इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो 11 सेकेंड के लिए अगर रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं तो 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस हमें मिलता है। ओके, अगर हम R1 फिक्स 22 किलो ओम रखते हैं तो ये पोटेंशियोमीटर है उसे हमें 78 किलो ओम पे सेट करना पड़ेगा और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, या फिर 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, उसी तरीके से 12
सेकंड के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड 13 सेकंड के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये प्रैक्टिकल हमें करना है। अंडरस्टूड? लेट्स कंस्ट्रक्ट द सर्किट ऑफ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर यूजिंग IC555। ओके, सो यहाँ पे आपको IC555 लेनी है और मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे ये सर्किट दी गई है। तो पहले हम सर्किट को देखेंगे कि सर्किट हमें कैसे कनेक्ट करना है। ओके, तो हमें पता है 555 IC हैज़ 8 पिन। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट पिन है उसे हमें ग्राउंड करना है। ओके, 5 नंबर की पिन है, वहाँ पे हमें डिस्क कैपेसिटर लगा के उसे ग्राउंड करना है। तो यहाँ पे डिस्क कैपेसिटर की वैल्यू है 0.01 माइक्रोफेराड है। ओके, तो यहाँ पे ये डिस्क कैपेसिटर है। ओके, तो यहाँ पे हमें 102 वैल्यू का डिस्क कैपेसिटर यूज करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे 6 नंबर एंड 7 नंबर दोनों शॉर्ट किए हैं एंड उधर से एक पॉइंट कैपेसिटर, ये जो पोलर कैपेसिटर है उसके पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल है वो 1 नंबर के पिन में जाएगा और 1 नंबर यहाँ पे ग्राउंड हो रहा है। ओके, नाउ अगेन 6 नंबर या 7 नंबर दोनों शॉर्ट है, तो उसमें से कोई भी हम पिन ले सकते हैं। तो वहाँ से हमें ये एक पोटेंशियोमीटर एंड R1 रेजिस्टर दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके उसे हमें यहाँ पे 4 या 8 नंबर के पिन पे लगाना है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 4 एंड 8 नंबर दोनों शॉर्ट है और वहाँ से प्लस VCC मीन्स पावर सप्लाई हमें देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट से मीन्स 4 या 8 पिन में से हमें R3 रेजिस्टर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे R3 रेजिस्टर की वैल्यू है 22 किलो ओम। ओके, तो ये रेजिस्टर का सेकंड टर्मिनल कहाँ पे जा रहा है? सेकंड नंबर के पिन पे। ओके, तो 2 या 4 के बीच में R3 रेजिस्टर कनेक्ट करना है। उसके बाद 3 नंबर का पिन उधर से हमें R4 रेजिस्टर कनेक्ट करना है। ध्यान में रखना है ये शॉर्ट नहीं है, तो यहाँ से 3 नंबर में से डायरेक्ट रेजिस्टर में जाएगा। यहाँ पे 330 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट करना है और वो रेजिस्टर थ्रू हमें LED कनेक्ट करके ग्राउंड करना है। ओके, नाउ जैसे हमें पता है थियरी में हम पढ़ चुके हैं मोनोस्टेबल को ऑपरेट करने के लिए ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ट्रिगर देने के लिए ये स्विच यूज़ की है। तो यहाँ पे 2 नंबर पे स्विच कनेक्ट किया है। ओके, अभी इसमें हम एक चेंजेस करेंगे। अगर हम फर्स्ट 11 सेकेंड के लिए अगर कैलकुलेट करते हैं रेजिस्टर, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टर की वैल्यू इस तरीके से मिलेगी। तो यहाँ पे मोनोस्टेबल के लिए वैल्यू क्या है? T इज इक्वल टू 1.1 RC। ओके, तो 11 सेकेंड के लिए अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? 11 इज इक्वल टू 1.1 R इंटू 100 माइक्रोफेराड, क्योंकि C की वैल्यू फिक्स है, C की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है। तो यहाँ पे 100 माइक्रोफेराड लिया है हमने। ओके, नाउ R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो R इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 1.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? 100 किलो ओम। ओके, अगर हम 2 रेजिस्टर यूज़ कर रहे हैं और R1 22 किलो ओम फिक्स है, तो हमें पोटेंशियोमीटर 78 किलो ओम पे 78 किलो ओम वहाँ पे हमें फिक्स करना पड़ेगा। ओके, या ट्यून करना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम 2 रेजिस्टर यूज़ करके सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम 100 किलो ओम का डायरेक्ट रेजिस्टर यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 11, 12, 13 अलग अलग सेकेंड के लिए
वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमने 11 सेकेंड के लिए लिया है, तो हमें R2 की वैल्यू 78 मिल रही है। तो हमें 11th में पढ़ चुके हैं कि ट्यून कैसे करना है, ओके। या फिर आप 11 R1 और R2 की जगह पे डायरेक्ट 100 किलो ओम का रजिस्टर अवेलेबल है, तो 100 किलो ओम का रजिस्टर आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से हमें वैल्यू फाइंड करना है। नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट सर्किट। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, प्लस VCC कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 4 and 8 नंबर शॉर्ट है, तो वो हम पहले शॉर्ट करेंगे। 4 and 8 नंबर, ओके। 4 नंबर एंड 8 नंबर हमने शॉर्ट किया, और यहाँ से हम VCC देंगे। ओके, इस तरीके से ये हम VCC के लिए कंसिडर करेंगे, और नीचे की लाइन है वो ग्राउंड के लिए। ओके, तो इस तरीके से होगा। नाउ 7 and 6 ये भी शॉर्ट है, तो यहाँ पे 7 and 6 नंबर को हम शॉर्ट करेंगे। दिस इज 7 and 6, ओके। नाउ 7 and 8 यहाँ पे दिख रहा है, 7 and 8 या फिर 4 and 6, जो भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। तो 7 and 8 के बीच में यहाँ पे हम 100 किलो ओम का रेजिस्टर लगाने वाले हैं, ओके। तो ये 100K का रेजिस्टर है, तो ये 7 and 8 के बीच में हम लगाएंगे। ओके, इस तरीके से हमने रेजिस्टर लगा दिया। नाउ 1 नंबर ग्राउंड करेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे 1 नंबर से 7 नंबर यहाँ पे पोलर कैपेसिटर हम लगाएंगे। तो यहाँ पे 1 and 7 के बीच में है, तो मैं ये पोलर कैपेसिटर है, तो आपको पता ही है, जैसे हमने 11 में पढ़ चुके हैं। तो ये जहाँ पे लाइन दिया है वो क्या है, नेगेटिव, ओके। और जहाँ पे लाइन नहीं है वो पॉजिटिव, तो ये लाइन वाला है, तो वो हम नेगेटिव लेंगे। तो ये नेगेटिव वाला साइन लीड है, वो मैं ग्राउंड में लगाऊंगी, ओके। आप किधर भी लगा सकते हो, इस तरीके से कहाँ पे भी लगा सकते हो, ओके। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि किसके बीच में आपको ये पोलर कैपेसिटर लगाना है, ओके। ठीक है, तो इधर वाला भाग है, मीन्स ये टर्मिनल है, इधर का टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, और इधर का टर्मिनल है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पॉजिटिव टर्मिनल 7 में जा रहा है, ओके, एंड नेगेटिव टर्मिनल 1 में और 1 ग्राउंड में। तो यहाँ पे हम 2 वायर लगाएंगे। पॉजिटिव टर्मिनल या पॉजिटिव लीड गोज टू 6 नंबर के पिन पे जाएगा, 4, 5 and 6, ओके। एंड नेगेटिव टर्मिनल 1 में जाएगा, ओके, इस तरीके से। नाउ यहाँ पे 5 नंबर पे डिस्क कैपेसिटर है, तो ये डिस्क कैपेसिटर 5 नंबर में से ग्राउंड में जाएगा। तो यहाँ पे ये 5 नंबर, ओके, इस तरीके से, और यहाँ पे ग्राउंड लगाएंगे। और ये
ग्राउंड। ओके, इस तरीके से अच्छे से उसे लगाना है। नाउ हमें ये वाला पार्ट लेना है। तो यहाँ पे 3 नंबर में से रेजिस्टर 330, ये 330 का रेजिस्टर है। 3 नंबर में से हमें लगाना है। अच्छे से पिन नंबर देख लेना है, क्योंकि नज़दीक आ रहा है। नाउ वहाँ से क्या जा रहा है, एलईडी जा रहा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ओके, और नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड है। तो इस तरीके से आप लगाओगे। जहाँ पे रेजिस्टर का सेकंड पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ पे पॉजिटिव एलईडी का टर्मिनल आएगा और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे हम ग्राउंड को देंगे। ओके, इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे सेकंड टर्मिनल रेजिस्टर का और वहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी। ओके, तो इस तरीके से आएगा। अभी क्या बाकी रहा, ये 4 और 2 के बीच में। ओके, 2 और 4 के बीच में R3 रेजिस्टर मीन्स 22 का रेजिस्टर लगाया हमने। R2 और 4, टू एंड 4 के बीच में लगाना है हमें, 2 और 4। ओके, तो थोड़ा संभाल के लगाओ। और यहाँ पे ध्यान रखो, एक दूसरे के टर्मिनल पे कोई कंपोनेंट एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपकी सर्किट कंप्लीट हुई। नाउ यहाँ पे हमें ट्रिगर के लिए एक पॉइंट निकालना है 2 नंबर के पिन से। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर के पिन से ओके इस तरीके से वायर निकालूंगी और ये मैं ओपन रखूंगी। ओके, नाउ पावर सप्लाई देंगे। तो पावर सप्लाई देने के बाद एलईडी क्या होनी चाहिए, ग्लो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ग्लो नहीं होगी, क्योंकि जब हम ट्रिगर देंगे तभी एलईडी ग्लो होगी, क्योंकि मोनोस्टेबल के लिए ऑपरेट करने के लिए हमें ट्रिगर देना ज़रूरी है। तो पावर सप्लाई लगाने के बावजूद एलईडी ऑन नहीं होती। जब हम ट्रिगर देंगे मीन्स ये जो 2 नंबर का टर्मिनल है जो हमने ओपन वायर रखा है उसे मैं ग्राउंड से टच करूँगी और उसे निकाल दूँगी, तो क्या होगा, ये एलईडी चालू होगा और 11 सेकेंड के बाद वो बंद होना चाहिए। तो ये हम मेज़र करेंगे स्टॉप वॉच यूज़ करके। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टॉप वॉच ले रही हूँ। तो ये मेरे पास स्टॉप वॉच है। ओके, आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, स्टॉप वॉच है। तो यहाँ पे अभी मैं ट्रिगर देने वाली हूँ, ध्यान से देखो। जब ट्रिगर दोगे तभी आपको ये स्टार्ट बटन प्रेस करना है। ओके, ठीक है, चालू हो गया। वापस से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रिगर देने जा रही हूँ। ओके, यहाँ पे ट्रिगर दूंगी और यहाँ पे स्टार्ट बटन दबाऊंगी। ओके, सॉरी ट्रिगर नहीं हुआ। ट्रिगर स्टार्ट। ओके, एलईडी कब बंद होता है वो आपको
देखना है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट 11.62 आया, दिख रहा है आपको। तो 11.62 मीन्स थोड़ा आगे पीछे हो जाता है क्योंकि मैं दोनों एक साथ कर रही हूँ। तो अप्रोक्सीमेटली 11 सेकंड आ रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि ये सर्किट हमने डिज़ाइन की है 11 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, वापस से हम ट्रिगर देते हैं एंड उसके लिए कितना टाइम आता है वो हम मेज़र करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं साइमल्टेनियसली आपको ट्रिगर देना है। ओके, 12.10 सेकेंड आया। वापस से हम चेक करते हैं। ओके, 11.88। थोड़ा एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन 11 सेकेंड के आसपास उसका वैल्यू आना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप अलग अलग वैल्यू के लिए आप सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ये हमने 11 सेकेंड के लिए डिजाइन किया, उस तरीके से आप 12 सेकेंड के लिए, 13 सेकेंड के लिए, या आपको चाहिए उस सेकेंड के लिए आप डिजाइन कर सकते हो। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, T इज इक्वल टू 1.1 RC, और इस फॉर्मूला की मदद से आप R की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली सर्किट में चेंजेस करके जो सेकेंड के लिए आपने डिजाइन किया है उस सेकेंड के लिए आप सर्किट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अंडरस्टूड? सो दिस इज द circuit of monostable multivibrator using IC 555. Understood?